द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। मतलब जब हम इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तो उसका क्या हिसाब होता है, ठीक है। तो जो लेटर होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, ठीक है। लेटर जो हम चिट्ठी लिखते हैं ना किसी को, जो चिट्ठी लिखते हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल या अनफॉर्मल, ठीक है। तो जब एक इसको आप लगा लो ऑफिशियल, एक होती है अनऑफिशियल। ये हो गई है आपका प्राइवेट, ये हो गया आपका पर्सनल, ठीक है। ये जब आप बाहर वालों को लिखते हो, ये जब आप घर के लोगों को लिखते हो, पेरेंट्स, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको चार तरीके से बता दिया लेटर, ठीक है। लेटर एक ये हो गया जिसमें हम ऑफिशियल लिखते हैं, एक ये हो गया जिसमें अनऑफिशियल होते हैं, एक प्राइवेट हो गया, एक पर्सनल हो गया, एक बाहर वालों के लिए हो गया, घर वालों के हो गया, ठीक है। तो लेटर ऐसे होते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो ये जो फॉर्मल वाले हैं इसमें हम 11 टू लेके 20 मडाल में जो है एबल, अलाउडर, सपोज, यूज, टेंड, गोइंग, ये सारे आते हैं। और इसमें आपके पहले शुड, कुड, वुड, कैन, मे, मस्ट, माई, हैव टू, हैज टू, वांट टू, नीड टू, इसमें वो आते हैं, ठीक है। इसमें 1 से लेके 10 तक वाले मडाल आएंगे, इसमें 11 से लेके 20 वाले आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आपके जो ऑफिस वाले हैं इसमें आपके आएंगे पैसिव वॉइस, वो मैं कराऊंगी कोई बात नहीं। और इसमें आपके आएंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब इसमें जो हमने 25 में डाल किए हैं वो, और जो 12 टेंस किए हैं वो, इस तरह के में आएंगे, ठीक है। और जो पैसिव वाले हैं इसमें भी ये 25 में डाल आएंगे और 12 टेंसेस यही आएंगे, बट ये एक्टिव वाले हैं, ये पैसिव वाले हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है, जब हम आगे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑफिशियल, इसमें ना जैसे आपको कहना तो ये है पर आप आपके ऐसे कहोगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इसमें आप टू द पॉइंट कहोगे, सीधा। आपको अपनी मदर से कुछ कहना है, आप सीधा कहोगे, इधर आपको पूरा रेफरेंस से बताना होगा। अब जैसे आपको ऑफिस का लेटर है, आप उसको बताओगे, या फिर आपका कॉलेज का लेटर है तो आप उसको बताओगे, आई एम दी स्टूडेंट ऑफ, आई एम दी एम्प्लॉय ऑफ, समझ गई। आप उसको पूरा बताओगे। अगर हम स्कूल वालों को जैसे बताते आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, पहले आपको बताना पड़ेगा। ओके, हम सब कुछ मतलब आप बताओगे कि मैं आपकी क्लास, ये 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, तो मेरे ये सब्जेक्ट है, हाँ इस विंग की हूँ, ABC सेक्शन की हूँ। आपको पूरा अपना इंट्रो देना है पहले कि मैं हूँ, फिर आपको समस्या बतानी है कि मुझे ये सब्जेक्ट मेरा चेंज करना है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ये वाला सब्जेक्ट लेना है, तो मुझे ये सब्जेक्ट क्यों लेना है, फिर आपको उसका रीज़न बताना है, फिर आपको लेटर ख़त्म करना है। यहाँ पे आप सीधा कहोगे, जैसे कि हाउ आर यू, आप सीधा कहोगे हाउ आर यू, अपनी मदर को या फादर को या फ्रेंड को आप सीधा कहोगे हाउ आर यू। सो हाँ, सीधा लिखोगे हाय माई डियर, इसमें लिखोगे माय डियर, इसमें लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, इसमें लिखोगे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर मदर, और इसमें लिखोगे हाउ आर यू। सो आई रोट यू, मैंने तुमको लिखा था, आई कैन टॉक टू यू, आई विल कॉल यू। तो आप इसमें सीधी सीधी बात लिखोगे, आप सीधी बात करोगे ना। आप इसको ये कहोगे, आप ऐसे कहोगे मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं इस साल की हूँ। अब मम्मी कहेगी हाँ या गुड पॉइंट, डिफरेंस समझ आए। इसमें आपको टू द पॉइंट स्टिक इंफॉर्मेशन देनी है। ऑफिशियल में आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, फैसिलिटी की बात कर रहे हो, आपको सीधा बताना है सर जी मैंने ये फैसिलिटी दी थी, या फिर ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, इसका ये हिसाब है। लाइक हम अपने CM को लिखते हैं पी। हाँ, तो देखो आपको जिसको लिख रहे हो वो बंदा हो गया, आप लिखने वाले हो, और वो तीसरी पार्टी होगी जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जो समस्या है। जैसे आप कह रहे हो कि हमारे एरिया में कूड़ा काफ़ी रहता है जी, आप एडिटर को लिख रहे हो, हाँ तो आप एडिटर को लिख रहे हो। या फिर आप कहते हो कि टीवी पे जो है बच्चों को ऐड ऐसी दिखाई जाती है, दिखाई देनी नहीं चाहिए ऐसी टीवी पे, तो वो मुद्दा कुछ और है ना, आप बता रहे हो, तो थर्ड पर्सन आ गया ना बीच में। लेकिन ये लेटर है, आप सीधा अपनी मम्मी को लिख रहे हो, मम्मी ये बात है, तो फ्रेंड ये बात है, फ्रेंड हाँ, इसमें हम सीधा कह रहे हैं कि देखो मेरे एग्जाम में इतने नंबर आए हैं तो हम पार्टी पे चलेंगे अगले हफ्ते, तो ये तो आप सीधी बात कर रहे हो। तो इसमें आपका थर्ड पर्सन नहीं है ना कोई,
आपको कोई फॉर्मल होके आपको ये नहीं कहना, गेटिंग माय पॉइंट। आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है पर्सनल लेटर में, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आपकी बिलवड डॉटर रिस्पेक्टेड यू, वो नहीं आएगा उसमें, सीधा लिख दोगे सो लवली मॉम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीधा लिख ये दोगे। प्राइवेट है वो ये पर्सनल है, घर ये के private। ये प्राइवेट है। इसमें आपको सोच के लिखना पड़ेगा वर्ब कौन सी लगाऊं मैं, ठीक है ना। आप इसमें गेट लगा सकते हो, आप इधर रिसीव लिखोगे, I received your letter। हाँ रिसीव द पार्सल और लेटर। फिर आप यहाँ पे गेट कहोगे, हाँ आई गेट योर मनी, आपने जो पैसे भेजे थे वो मिल गए हैं। तो इसमें ऐसे फर्क समझ आ रहा है, ठीक है। वैसे इसकी बहुत लेयर होती हैं, मैंने आपको जितना आपका लेवल है उसके हिसाब से बता दिया है। लेटर आगे बहुत तरह के होते हैं, वो जब आप आइल्स में जाओगे ना तो क्लियर कराऊंगी। अभी तो मैंने बिल्कुल जितना आपको पेपर में आएगा उतना बता दिया। लेटर की लेयर बहुत खुलती है। ये लेटर अब मैंने आपको 2 तरह से बताया है, लेटर 15 तरह से होते हैं। तो वो है ना अपने अपने लेवल। हाँ, जहाँ अब जब आपकी ज़रूरत आएगी तो मैं करा दूंगी, ठीक है। अब आपके स्कूल में कैसे आएगा लेटर, देख लो। तो सबसे पहले जो है आपको एक ही जगह से शुरू करना है, ऊपर इस साइड वाली से, और उसी पे ही ख़त्म करना है। तो सबसे पहले सेंडर आएगा, सेंडर और उसका एड्रेस। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट मतलब किस दिशा से आप शुरू करोगे लेटर। तो फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर, फॉर्मेट मतलब ये आपको ये ढांचा दिया गया है, जैसे ये लेटर लिखा है आप इसको वैसे लिख दो। जैसे कंप्यूटर में होता है, हम कहते हैं इस फॉर्मेट पे करो, इसको राइट साइड करो, लेफ्ट साइड करो। तो ये यहाँ पे इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेंडर से एड्रेस, सेंडर जो भेजने वाला है उसका एड्रेस, उसके बाद वो डेट क्या है, उसके बाद रिसीवर, तो रिसीवर का डेजिग्नेशन, रिसीवर आप किसको भेज रहे हो, आप किसी मतलब पुलिस वाले को भेज रहे हो, किसी प्रिंसिपल को भेज रहे हो, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, जिसको भेजोगे उसका नाम पता एड्रेस जो भी है वो आएगा। उसके बाद आएगा मुद्दा, तो नंबर 1 पे मेरा एड्रेस, नंबर 2 पे डेट, नंबर 3 पे मैं जिसको भेज रहा हूँ वो बंदा किस पोस्ट में है। आप DIG को लिख रहे हो, SSP को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो चिट्ठी, या बिजली बोर्ड को लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। नंबर 4 पे सब्जेक्ट बताओ कि किस रिगार्डिंग मैं लिख रहा हूँ चिट्ठी, विषय बताओ मेरा विषय क्या है। फिर नंबर 5 पे आ गया, आपने उसको जो है श्रीमान या श्रीमती या रिस्पेक्टेड सर और मैम या जो भी आपका है वो लिखना है, नंबर 5। नंबर 6 आपका आ गया है, अब आपको लेटर शुरू करना है। नंबर 5 तक तो ये एक कॉलम हो गया, तो नंबर 1 से लेके 5 तक तो एक डब्बी में आ जाएगा। उसका एड्रेस, मेरा एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, और हमने उसको ग्रीट किया मॉर्निंग इवनिंग जो भी है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये पहले डब्बे में आ गई। अब आ गया दूसरा डब्बा, दूसरे में आएंगी 3 चीज़ें। तो दूसरा जो है वो नंबर 6 से शुरू हुआ है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा बॉडी जो तैयार करनी है हमको लेटर की, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका इंट्रो। इंट्रो मतलब आप उससे रिलेटेड रेफरेंस दोगे, वो मैं एक लेटर आपको कराऊंगी फिर पता चल जाएगा। तो आप उससे रिलेटेड इंट्रो दोगे। इंट्रो होने के बाद आप उसके मेन टॉपिक पे चले जाओगे, कंटेंट पे, मेन टॉपिक पे चले जाओगे। तो टॉपिक के जाने के बाद आप चीज़ों को सेटल करोगे, आप सम अप करोगे, कंडीशन, कंक्लूजन, सम अप कह लो या कंक्लूजन कह लो, मतलब ख़त्म करना, ठीक है। इंट्रो मतलब शुरू करना, और टॉपिक मतलब किस विषय पे आपकी चर्चा हो रही है। तो जैसे अब हमने वही ले लिया कि गार्बेज बहुत है यहाँ पे, तो आप इसको लिखो, मैम अंतिम देंगे, ठीक है। तो चलो ये लगा लो कि कुछ भी देंगे, कोई भी आप एक टॉपिक रख लो, जैसे कि बच्चे जो है ना रेगुलर स्कूल नहीं जाते, ये ले लो टॉपिक, ठीक है। तो हमारे एरिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो इसको लेके आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है कि हमारे एरिया में 4-5 घर ऐसे हैं जो लोग ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो ना लेबर कराने भेजते हैं, वो उनको काम पे भेजते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, हम सोच लेते हैं ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रो में लिखना है कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस ये है, मैं इस मोहल्ले से, इस शहर से, तो ये तो आपने ऊपर लिख दिया। बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना, आई एम दी सिटीजन ऑफ दिस सिटी और स्टेट, माई रेजिडेंस इज एट दैट लोकेशन,
ठीक है। सो आई एम दी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी और वट एवर, तो आपको पहले 2-3 लाइनें लिखनी है। फिर आपको उस जिसको लिख रहे हो, फिर आपको उसको कहना है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत सारे लोगों की समस्या जो है हल करते हो। सो हेयर आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ इशू रिलेटेड टू माई सोसाइटी, तो मेरी सोसाइटी का मैं एक इशू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको बातें जो है ना शुरू करनी है कि मैं कौन, आप कौन, मुद्दा क्या, या 3 लाइनें बतानी है। फर्स्ट मैं ये हूँ, थिंक मैं ये हूँ, आप ये हो और मेरा ये काम है आपसे, तो पहले तो ये बता देना है। फिर उससे रिलेटेड अगर कोई डेट है, कोई टाइम है, कुछ समय, कुछ कोई चीज़ है तो वो भी बतानी है। फिर वो तो लेटर पे डिपेंड करेगा ना। फिर विषय में जब आपका आएगा टॉपिक, आपका बॉडी जो आपका कंटेंट है, तो इसको आपने 1 2 3 में बांट देना, 1 2 3 में बांट देना। गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले वाला 5 कभी में गया, अब दूसरे में इंट्रो आ गया, टॉपिक और सम अप आ गया, ये 3 हो गए बॉडी में। नंबर 6 चल रहा है अभी, नंबर 6 में ये 3 चीज़ होगी। अब इंट्रो में तो 3 लाइनें आएंगी, ठीक है। अब जो टॉपिक है उसको आपने 1 2 3 पैराग्राफ में करना है। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ में आपको 4 से 5 4 से 5 4 से 5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। बाकी वो मुझे नहीं पता अभी आपके पेपर का क्या हिसाब है, मैं तो आपको हल्का लेटर बता रही हूँ, भारी नहीं बता रही हूँ। अगर कोई और सीनियर होता फिर मैं उसको कहती 25 से 30 लाइनें। अगर आज का एग्ज़ाम होता तो उसमें जो लेटर आते हैं वो फिर वैसे होते हैं, ठीक है। आपको 4 to 5 लाइन ऐसे करनी है। तो आपको जैसे बताना है, तो सबसे पहले क्या है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ही अनएजुकेटेड हैं, उनको पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, ये वो, ठीक है। फिर आपने बताना है वो स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि पहले तो वो अनएजुकेटेड है, फिर आपको बताना है क्योंकि उनके पास पॉवर्टी है, उनके पास पैसे की कमी है, ठीक है। तो अगर वो चाहते भी हैं, कुछ समझदार भी हैं, उनको अगर हम कहते हैं कि स्कूल तुम भेजा करो बच्चे को, तो वो कहते हैं कि हम अगर बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो उधर पैसे लगेंगे, और बच्चा काम से हटेगा तो हमारे पैसे जाएंगे, हमको तो नुकसान है। तो फिर आपको पहले बताना है कि वो मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हमारा नुकसान होता है बच्चे को भेजने में। फिर आप तीसरे लिखोगे कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो तैयार हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देंगे, तो अगर हमारे बच्चों की किताबों का खर्च, खाने का खर्च जो है कोई सोसाइटी उठा ले तो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे, तो वो हमने उनसे बात करी है, सो दे अग्री विद अस, सो दे आर रेडी टू सेंड देयर किड टू स्कूल। बट राइट नाउ हमारे एरिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो पढ़ाए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर प्राइवेट एंड दे आस्क फॉर डोनेशन। ज़्यादातर स्कूल जो है वो प्राइवेट है, तो वो डोनेशन और पैसे मांगते हैं, राइट। तो अब सो आई रिक्वेस्ट थ्रू आउट यू, मैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू या कुछ भी है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सो जस्ट मैनेज अ स्कूल और एटलीस्ट किंडरगार्टन, सबसे पहले उनको बैठना तो सिखाया जाए। तो एक स्कूल की व्यवस्था या फिर एक टीचर की व्यवस्था, मीन्स हम अपना रेजिडेंस दे देंगे 2 घंटे के लिए, कमरा दे देंगे पढ़ाने के लिए, सो एटलीस्ट कोई टीचर रिक्वायर कर दो अगर आप, तो कुछ वो डिपेंड करेगा ना लेटर पे। तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आ जाएंगे लास्ट में सम अप पे। सम अप पे हम कहते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है, तो प्लीज़ हमारी तरफ समस्या का ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर यही बच्चों को हमने स्कूल नहीं भेजा तो फिर ये क्राइम बढ़ेगा हमारे एरिया में। क्योंकि जब एक तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा, घर पे बच्चों को मारा पीटा जाएगा, सेकंड वो जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे भी बच्चों को मारा पीटा जाएगा, एंड फिर वो बच्चे क्रिमिनल साइड में जा सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी। सो दे नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। अब मैंने एक लेटर बताया, उसका शुरू कैसे करना है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और लास्ट वाला, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने उसको सम अप करके उसको कह दिया कि अब मैं आपकी तरफ से देखता हूँ कि आपकी तरफ से क्या आता है आंसर जैसे आए, उसके बाद आपने फिर एंड में एक डब्बा बनाना है, ये नंबर 7 आ गया। इसमें आपको बताना है कि मैं कौन हूँ, तो आपका एक वेल सिटीजन, आपके देश का, समाज का एक अच्छा सिटीजन, या फिर मैं कोई NGO वाला बोल रहा हूँ। उसके बाद आपका नाम हो गया, फिर आपका एड्रेस हो गया, फिर आपका सिग्नेचर हो गया। ये तो पहला डब्बा और लास्ट वाला डब्बा ये तो पता चल ही जाता है, मेन ये बताना, ठीक है। तो लेटर यहाँ पे कवर हो गया। अब देखो, सबसे पहले जो डायरी राइटिंग है
उसमें भी शुरू में कुछ बनाना है, लास्ट में कुछ, वो तो पता ही है। जो मिड वाला कंटेंट है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हेडिंग। हाँ, जो दूसरा है लेटर, तो लेटर का भी फर्स्ट और लास्ट तो इक्वली रहेगा। बॉडी में क्या आएगा वो डिपेंड करेगा आपको लेटर किस चीज़ पे लिखना है, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों में आपको लिखना तो एक टॉपिक ही है। तो यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट आती है कि हम राइटिंग में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आपको राइटिंग आता है, किसी टॉपिक के ऊपर राइट करना आता है, तो लेटर और ये आपका जो है डायरी राइटिंग, ये दोनों पैराग्राफ। हाँ वही मैं स्टार्ट कर पाऊंगी अब। सो टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। पैराग्राफ तो सिंपल सी ऊपर लाइन एक कुछ लिखा आपको होता बहुत है। छोटे तरीके से कराते हैं, मैं ऐसे कराऊंगी ना आपको पूरा क्लियर। थैंक अभी यू। आप यहाँ से देखो, मैं आगे कराऊँ फिर। सो दैट्स सफिशिएंट।